तो जय साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा प्रश्न हल प्रश्न पत्र यानी कि 22/4/2012 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जितना जरूरी इसका तैयारी करना है उससे भी ज़्यादा जरूरी इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी टॉपिक से आपका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो पहले यहाँ पर सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति देख लेते हैं, यानी रीजनिंग का प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो पहले निर्देश दिया गया 1 से 4 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प से संबंधित अक्षरों या संख्याओं को चुनिए। यानी कि यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार लिखा गया है तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना। तो इसको किस प्रकार यहाँ पर लिखा जाएगा तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले 1 नंबर में किस प्रकार लिखा गया है। तो ई को यहाँ पर आई लिखा गया है, यानी कि ई को आई लिखेंगे तो यहाँ पर 4 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि इसका प्लेस वैल्यू यानी कि वैल्यू 5 होता है और इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है तो इसका 9 हो जाता है, ठीक ना। तो इसका 9 हो जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर एफ को उसके बाद यहाँ पर जे लिखा जाता है, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू 6 होता है तो इसका यहाँ पर 10 होता है, ठीक ना। तो इसी पर यानी कि 4 जोड़िएगा तो के आ जाएगा, यानी कि जी कितना नंबर पर आता है तो आपको बताना है, ठीक ना। तो चलिए उसी प्रकार यहाँ पर इसको लिखना है, ठीक ना। तो इसमें 4 जोड़िएगा तो एम में 4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो एम में 4 जोड़िएगा तो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए एम को अगर 4 जोड़िएगा एम में तो 4 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो एम में 4 जोड़िएगा तो क्यू आ जाएगा। तो क्यू एक ही ऑप्शन में है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था 7 को 45 लिखा जाता है तो 5 को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो 7 को यहाँ पर 45 लिखा जाता है तो यहाँ पर 5 को किस प्रकार लिखा जाएगा देखते हैं। यहाँ पर 7 को 45 किस रूप में लिखा गया तो यहाँ पर देख लीजिए अगर 7 में 6 गुना करते हैं तो 7 में 6 गुना करते हैं और प्लस यहाँ पर 3 कर देते हैं, ठीक ना। तो कितना हो जाता है तो यहाँ पर 42 + 3 हो जाता है, ठीक ना। 42 + 3 तो ये हो जाता है यहाँ पर 45, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी 5 को यहाँ पर 6 से गुना करना है और 3 जोड़ देना है, यानी कि 5 को अगर 6 से गुना करते हो तो यहाँ पर 30 हो जाता है, प्लस यहाँ पर 3 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 33। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था बलय यानी बाली कान से संबंधित है तो कलाई किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक ना। तो कलाई यहाँ पर चूड़ी से संबंधित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कान बाली से संबंधित है तो कलाई यहाँ पर चूड़ी से संबंधित है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। काड़ा ब्रैकेट में लिखा गया, ठीक ना। यहाँ पर पूछा गया था 4 नंबर में पुत्र यहाँ पर भतीजा से संबंधित है तो पुत्री किससे संबंधित हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पुत्री संबंधित हो जाएगा भतीजी से, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से निर्देश दिया गया 5 से 8 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों में भिन्न है, ठीक ना। तो अन्य 3 विकल्पों में कौन सा भिन्न है आपको बताना है। तो यहाँ पर 127 को 148 लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर 139 को 164, 156 को 181, 177 को 201, ठीक ना। तो यहाँ पर किस प्रकार लिखा गया है तो यहाँ पर देख लीजिए अगर 148 में यहाँ पर 127 को घटाते हैं तो 25 आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 139 को यहाँ पर 164 में 139 घटाते हैं तो यहाँ पर भी 25 आ जाता है, ठीक ना। और यहाँ पर 156 को यहाँ पर घटाते हैं, यानी कि 181 में 156 को घटाते हैं तब फिर भी यहाँ पर 25 आ जाता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर देखिए 177 यहाँ पर 201 में 177 को घटाते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ पर 24 आता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें से कौन सा अलग है आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर डी सी उसके बाद बी लिखा गया है, यानी कि एक माइनस किया गया है, ठीक ना। यहाँ पर भी एक माइनस किया गया है, यानी कि MNML, ठीक ना। एक माइनस किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए
पी क्यू यहाँ लिखा गया, यानी कि एक प्लस कर दिया है यहाँ, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए पी, यहाँ पर एक प्लस कर दिया है और यहाँ पर दो प्लस कर दिया है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। यहाँ पर भी देख लेते हैं इसको, TSR यानी कि -1 किया, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, प्लस कर दिया है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर में पूछा था इनमें से कौन सा अलग है, तो आँख, नाक, ओठ और गाल, तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं अलग कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ओठ। ओठ अलग हो जाएगा, यानी कि आँख, कान, गला, तो गला से बोलते हैं, कान, नाक से सूंघते हैं और आँख से देखते हैं, ठीक ना। ओठ से क्या करते हैं, तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलग। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा ये था इसमें कौन सा अलग है, ठीक ना, बताना है। तो मिनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र, SMS, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा SMS, यानी कि SMS ये मतलब कि मोबाइल से भेजा जाता है SMS। और ये देखिए मिनी ऑर्डर किया जाता है तो लेकर आता है। पोस्ट, स्पीड पोस्ट यानी पोस्ट आता है, यानी कि पत्र लिख कर देते हैं। तो SMS जो मोबाइल से भेजते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा इधर दिए गए विकल्प में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों में सार्थक क्रम दर्शाता है, तो कौन सा क्रम दर्शाता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं महासागर है, तालाब है, नदी है और समुद्र है, ठीक ना। तो यहाँ पर नौका देख लेते हैं पहले कौन हो जाएगा, तो पहले यहाँ पर तालाब हो जाएगा, यानी कि तालाब हो जाएगा, उसके बाद नदी हो जाएगा, उसके बाद नदी, उसके बाद तालाब, उसके बाद नदी, उसके बाद समुद्र, उसके बाद महासागर। यानी कि यहाँ देख लीजिए पहले तालाब से पानी आएगा कहाँ पर, नदी में, नदी से पानी कहाँ जाएगा, तो समुद्र में, समुद्र से फिर कहाँ जाएगा, तो महासागर में जाएगा। तो इसका क्रम वाइज हो जाएगा 2, इसके बाद 3, यानी कि 2 3 4 1, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए 2 3 4 1। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सजाना था, यानी कि इसको सजाना था, ठीक ना, श्रृंखला को यहाँ पर सजाना था। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सजेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले AN, ठीक ना, उसके बाद AN किस में है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक ही में है ये AN, यानी कि एक ही ऑप्शन पता चल गया, तो एक ही ऑप्शन बना देते हैं, यानी कि पूरा भी बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा D, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर D हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर L हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। एक ही मिल गया तो आगे क्या करना है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 11 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए विकल्प में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा, तो अनुक्रम को कौन पूरा करेगा, तो यहाँ पर 4 से 10 हो जाता है, 10 से 22, 22 से 46, ठीक ना। तो किस प्रकार क्रम है आप देख लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार क्रम है, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 को अगर 2 से गुना करते हैं और यहाँ पर 2 जोड़ देते हैं, यानी कि 2 से गुना करते हैं और 2 जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाता है, 10 आ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 10 यानी 10 से 2 गुना कर देते हैं और 2 जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है 22, ठीक ना। तो यहाँ पर और 22 में अगर 2 से गुना कर देते हैं, यानी 22 को 2 से गुना कर देते हैं और 2 जोड़ देते हैं, तो 46 आ जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर 46 को 2 से गुना करना है, तो 46 को यहाँ पर 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 और 9 92, यहाँ पर 92 और प्लस 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 94, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 94। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 94। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है निम्नलिखित संख्या को अनुक्रम ऐसे कितने, यहाँ पर और देख लेते क्या, ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या है, तो जीरो कितने, मतलब जीरो है जिनके बाद में सम संख्या उसके बाद है यानी कि विषम संख्या, तो यहाँ पर बताना है कितने जीरो है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है विषम संख्या उसके बाद सम संख्या, ठीक ना। उसके बाद यहाँ कहाँ पर है सम संख्या और विषम संख्या, देख लेते हैं। यहाँ तो विषम संख्या है, ठीक ना, यहाँ पर भी विषम संख्या है, ठीक ना। तो यहाँ पर और देख लेते हैं 704, यहाँ पर है सम संख्या और विषम संख्या, यानी सम संख्या विषम संख्या, यहाँ सम है, यहाँ सम है। उसके बाद और देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी है, यानी कि 3 ठो ऐसा है जो सम संख्या और विषम संख्या, यानी जीरो के अगल बगल सम संख्या और विषम संख्या, यानी कि ये विषम संख्या हो जाएगा, ये सम संख्या हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर भी ये विषम संख्या, ये सम संख्या, और यहाँ पर भी ये सम संख्या, ये सम संख्या और ये विषम संख्या। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी कि 3 ऐसे संख्या जो विषम संख्या, 3 जीरो ऐसा मतलब
3 ठो ऐसा है जो जीरो के अगल बगल में सम और विषम है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द का अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक ना। तो इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जिसको मतलब इसमें से शब्द का प्रयोग कर कर नहीं बनाया जा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर है COMBINATION, ठीक ना। इसमें से कौन सा शब्द है ऐसा कि इससे नहीं बना हुआ है, यानी कि इसमें से एक भी डिजिट ऐसा नहीं है कि नहीं लिया गया, ठीक ना। तो 13 का यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसमें देख लीजिए NATI, तो इसमें तो सब है, ठीक ना। ए भी है, तो इसमें भी है। CAU तो CAUTION, ठीक ना। तो इसमें हो जाएगा, यानी कि इसमें नहीं बनाया गया। इसमें कौन नहीं लिया गया, तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें नहीं लिया गया है यू इसमें देखिए, इसमें किसी में यू नहीं है, यानी कि इसमें यू प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए यू का प्रयोग किया गया है, इसमें किसी में यू नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। सिंपल सा बात है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं है और आंसर बता देना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको यहाँ पर किस प्रकार लिखा गया है, ठीक ना। तो 14 का देख लेते हैं इसको किस प्रकार लिखा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि इसको यहाँ पर लिखा गया है एक, यानी कि सी को यहाँ पर किस प्रकार लिखा है। सी को आर यहाँ पर M और R और Y और C, ठीक ना। तो यहाँ पर M को छोड़ देते हैं, पहले M को अलग कर देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए C यानी कि C को यहाँ पर R लिखा गया, और यहाँ पर देख लीजिए Y को यहाँ पर R को Y लिखा गया, Y को C लिखा गया, यानी कि उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए C को इधर ले आया, Y को इधर ले आया और R को यहाँ पर बीच में ले आया, ठीक ना। उसी प्रकार इसको भी करना है, यानी कि इसको भी करना है, ठीक ना। तो M को तो रहने देना है, यानी कि M यहाँ पर भी है कॉमन, तो यहाँ पर भी सब में कॉमन है, ठीक ना। और इसको यहाँ पर इस प्रकार ले आना है, यहाँ पर यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर ले आना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए T को यहाँ पर ले आना है, ठीक ना। C को जिस प्रकार यहाँ पर ले आया है, ठीक ना। तो यहाँ पर और देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते 14 का हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसको यहाँ पर यहाँ पर ले आना है, ठीक ना। T को यहाँ पर ले आना है, G को यहाँ पर ले आना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है और वह दाईं ओर घुमा और फिर दाईं ओर घुमा और फिर दाईं यहाँ पर दाईं ओर घुमा, ठीक ना। वह किस दिशा की ओर मुंह है चला रहा है। तो यह किस दिशा की ओर मुंह चला रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका 15 का देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका जो पूर्व की दिशा हुई, और यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 मित्र एक बेंच में बैठे हैं, यानी कि एक बेंच पर बैठे हैं। ए बाईं ओर, बी के लेकिन दाईं ओर है, सी के यहाँ पर डी और बी के दाईं ओर लेकिन ई के बाईं ओर है। बेंच के छोरों पर कौन कौन है, यानी कि बेंच के छोर पर यहाँ पर कौन कौन है आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसको सॉल्यूशन करने में थोड़ा देरी होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सी और ई। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक पुस्तक के पृष्ठ यानी कि 300 पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्द हैं और 20 पंक्तियां हैं। तो पुस्तक के कुल कितने शब्द होंगे, यानी कि पुस्तक में कुल कितने शब्द होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी 300 पुस्तक है, उसके बाद गुना 20 गुना 10, ठीक ना। इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 640, यानी 640। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि इसको गुना करके यहाँ पर इसको किस इस प्रकार लिखा गया है, तो इसको कुछ इस प्रकार लिखा गया है। तो इसको यहाँ पर किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते पहले इसको किस प्रकार लिखा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको कुछ इस प्रकार लिखा गया है, यानी कि 7 को यहाँ पर किस प्रकार लिखा गया है, 749, ठीक ना। 749 यहाँ पर हो गया, ठीक ना। उसके बाद 4 यहाँ पर आगे ले आया, ठीक ना, और 8 यहाँ पर ले आया, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए 3 या 9, यानी 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसके 6 बार इधर
और 5 को इधर, ठीक ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर 9 9 81, यानी कि 9 बीच में है, यहाँ पर देख लीजिए 5 यहाँ पर, यानी कि इसको यहाँ पर 49 लिखा गया ना डियर। इसी प्रकार यहाँ पर इसको 9 9 81 लिखना है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका वर्ग कर देते हैं 25 25, तो 25 तो एक ही में ही, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी कि 25 25। उसके बाद यहाँ पर ले आना है 9 को इधर और 4 को इधर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 19 में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर व्हाट है, यहाँ पर आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार बनाया गया है इसको, यानी कि इसको पैरेलल में लेकर चलते हैं, यानी 13, उसके बाद 13 6 उसके बाद 1, तो कितना हो जाता है यहाँ पर 13 6 19 19 1 20, यहाँ पर 20 हो जाता है। उसी प्रकार 814 14 6 20, यहाँ पर भी 20 हो जाता है, ठीक ना। तो इसमें भी 20 करना है, यानी कि 6 4 10 10 को जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए निष्कर्ष दिया गया, कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, आपको बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक नंबर में पूछा ही था, सभी जानवर कुत्ते हैं और सभी कुत्ते पक्षी है, तो ये कथन दिया गया। उसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है, ठीक ना। तो निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है, सभी जानवर पक्षी है, तो बिल्कुल सभी जानवर, यहाँ पर सभी जानवर यानी कुत्ते जानवर है ना, तो पक्षी ना हो जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा सही, सभी पक्षी जानवर है, तो ये गलत हो जाएगा, सभी पक्षी जानवर नहीं है। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा केवल एक निष्कर्ष सही है, यानी कि केवल एक निष्कर्ष सही है। तो 20 का देख लेते हैं, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष सही है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आकृति बताना है, यानी कि ये कुछ इस प्रकार है, तो ये कुछ इस प्रकार, तो यहाँ पर किस प्रकार हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ये किस आकृति में, यानी कि इस प्रकार किस आकृति में है, यहाँ पर बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये किस आकृति में है, तो यहाँ पर देखिए इसमें तो ना होगा, यानी कि इसमें तो नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, तो इसमें हो जाएगा, यानी कि ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ठीक ना। तो इसको अच्छा से देख लीजिएगा, इसका बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर में पूछा गया था कि यानी कि एक आकृति को दिए गए कागज को टुकड़े को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, तो आकृति किस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। पहले इस प्रकार मोड़ा जाता है, उसके बाद ये इस प्रकार मोड़ा जाता है, उसके बाद किस प्रकार हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं 23 का क्या हो जाएगा। तो 23 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के सही प्रतिबिंब होगी जबकि एम एन रेखा पर हो, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा ये, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन किस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये कुछ इस प्रकार है, यानी कि ये दर्पण प्रतिबिंब बताना, यानी कि इधर मिरर है, ठीक ना। तो इसको यहाँ पर इस प्रकार कीजिएगा, तो इधर कीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो ना होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ये इधर रंग दिया है, यानी कि ऊपर में कर दिया है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर में कुछ इस प्रकार निम्नलिखित आरेख के माध्यम से और उस क्षेत्र का पहचान करें जो उन लड़कियों को प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत तो है किंतु अविवाहित है, ठीक ना। तो यहाँ पर अविवाहित को चयन करना है, तो यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर बता देते हैं। तो 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। जीके जीएस का क्वेश्चन अगला वीडियो में करेंगे। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।